दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अपने दर्शकों, पाठकों, नागरिकों या देश की जनता को बहुत उद्वेलित करती रहती हैं और ये नेता लोग जानबूझकर कई कारणों के चलते उसे छिपाए रहते हैं और उस समय जाकर जब बहुत पक जाती है और बहुत उस पर चर्चा हो जाती है तब उस पर अपना फैसला देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक फैसले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और वो फैसला ये है कि महीनों से बल्कि वर्षों से ये चर्चा चल रही थी, जब से पिछली बार स्मृति ईरानी ने यानी भाजपा की उम्मीदवार ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनावों में हराया था, तभी से स्मृति ईरानी एक तरीके से आसमान में उड़ रही थी। उनका कद एकदम बहुत बड़ा हो गया था, वो मिनिस्टर भी बन गई थी और उनके जो बयान थे, कोई ऐसा बयान नहीं था जिसमें वो राहुल गांधी को चुनौती ना देती हों, राहुल गांधी और कांग्रेस को अपमानित ना करती हों और बार बार कह रही थीं कि राहुल गांधी मुझसे डरकर वायनाड चले गए चुनाव लड़ने के लिए, उनकी हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़के दोबारा दिखाएं और मैं फिर उनका वही हाल करूंगी। लेकिन दोस्तों, ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही राहुल गांधी की तरफ से, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, ना सोनिया गांधी की तरफ से इस बारे में एक शब्द नहीं कहा जा रहा था कि राहुल गांधी केवल केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे या पिछली बार की तरह अमेठी से भी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक वायनाड का चुनाव खत्म नहीं हो गया तब तक इस बारे में कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपने होठ सिल लिए थे। लेकिन अब जो वहां का चुनाव खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश में नामांकन की तिथि बिल्कुल करीब आ गई, तो न केवल राहुल के नाम की घोषणा अमेठी से लड़ने की हो चुकी है, राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और न केवल लड़ेंगे, कांग्रेस और उनके समर्थकों का और अमेठी की बड़ी जनता का ये दावा है कि उन्होंने स्मृति को देख लिया। कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसमें गहरी राजनीति नहीं है। जितना गांधी परिवार ने अमेठी के लिए किया या रायबरेली के किया, स्मृति ईरानी उसके मुकाबले एक चौथाई भी काम नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने खुंदक में आकर जो वहाँ के लोगों के इलाज के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल था, जो कांग्रेस की देन थी, जो राहुल गांधी परिवार की देन थी, उसको ही बंद करा दिया। उससे तो अमेठी की जनता बौखलाई हुई है और हर कीमत पर वो स्मृति ईरानी को सबक सिखाना चाहती है। तो दोस्तों, माना जा रहा है यदि हम जितने भी सोशल मीडिया पर या जो भी मीडिया के साधन हैं उन पर देख रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम जनता
यही कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी आएं, यहाँ से नामांकन दाखिल करें, हम उनको पहले से जितनी वोटों से जीतते रहे थे उनसे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। बल्कि वहाँ तो आंदोलन भी हुआ है, नारेबाजी भी हुई है, वॉलपेपर दीवारों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि राहुल गांधी यहाँ से आकर लड़ें और कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को हम लाखों वोटों से इस बार हराएंगे। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हो रही थी और दूसरे रायबरेली की चर्चा हो रही थी कि घोषणा यहाँ से भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हमने दूसरी खबर में आपको ये भी बता दिया है कि रायबरेली से प्रियंका नहीं बल्कि वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। 3 तारीख को वो नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करेंगे। तो दोस्तों, उनके समर्थक बहुत उत्साह में हैं, जो लाखों समर्थक हैं पूरे देश भर में, और न केवल हिंदी भाषी राज्यों में बल्कि दक्षिण के राज्यों के लोग भी दोनों भाइयों को एका देखना चाहते थे और ये चाहते थे कि रायबरेली और अमेठी सीट को गांधी परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। और अंततः वही हुआ कि गांधी परिवार दोनों सीटों पर लड़ रहा है। वो बात अलग है कि पहले प्रियंका गांधी की बात रायबरेली से लड़ने की कही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने वरुण गांधी को रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार बनाकर न केवल देश को चौंकाया है बल्कि भाजपा हाईकमान और पूरी भाजपा पार्टी को एक जबरदस्त झटका दिया है। और इस फैसले से दोस्तों बहुत कुछ बदलने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी, देश की राजनीति में भी और कांग्रेस की राजनीति में भी। तो दोस्तों, ये जो 2 बड़े फैसले हुए हैं कि अंततः राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने का फैसला कर लिया है और वरुण गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और दोनों परिवार फिर एक हो गए हैं। दोनों भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर 1-11 की नीति को अपनाकर कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। ये थी आज की हमारी बहुत बड़ी खबर। तो देखते रहिए देश रोजाना। हम कल फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।